बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मेरे अकब में आप ये जो पहाड़ देख रहे हैं, ये जो है पॉलीथिन बैग का एक पहाड़ है। और आपको इतनी तादाद में पॉलीथिन बैग को देख के ये अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं शायद किसी पॉलीथिन बनाने वाली फैक्ट्री में मौजूद हूँ। लेकिन आपको बताता चलूँ कि मैं इस वक्त किसी पॉलीथिन बनाने वाली फैक्ट्री में मौजूद नहीं हूँ। मैं इस वक्त लाहौर के ज़िले इन्वायरमेंट का जो दफ्तर है, EPA इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, वहाँ पे मौजूद हूँ, जिन्होंने कार्रवाई करते हुए ये तमाम जो ये पॉलीथिन बैग का स्टॉक है इसको जब्त किया है। और मैंने जब इनसे पूछा कि ये कितना पॉलीथिन बैग आपने जब्त किया है, तो उन्होंने बताया हमने ये 47 टन के करीब जो है ये जो पॉलीथिन बैग है जो गैर कानूनी तरीके से बनाया जा रहा था, गैर कानूनी तरीके से बेचा जा रहा था, उसको जब्त किया है। और अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं कि मैं इस वक्त ज़मीन से तकरीबन 3-4 फुट ऊपर खड़ा हूँ और ये मेरे पीछे ये पूरा जो ये पहाड़ नुमा ये आपको नज़र आ रहा है, ये पॉलीथिन बैग का स्टॉक है। ये सिर्फ ये स्टॉक नहीं है, इसके अलावा जहाँ मेरे कैमरामैन खड़े में हैं उनके पीछे भी इसी तरह का एक स्टॉक है। इसी तरह ये तमाम स्टॉक अंदर पड़ा हुआ है। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरामैन अगर दिखा सकें तो आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि कितनी बड़ी तादाद में इन्वायरमेंट की जो टीम्स हैं उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर अली भाई की सरपरस्ती में कार्रवाई करके इसको जो है जब्त किया है। और इसको जो है इस पर पाबंदी बहुत से लोगों को नहीं पता कि क्यों है, तो मैं आपको बता दूं कि इस पर पाबंदी की वजह यह है कि ये 75 जो है माइक्रोन होना चाहिए कम से कम। उससे जो ब्रीक जो ये पॉलीथिन बैग है वो गैर कानूनी है, उस पर आप जो है उसको बना नहीं सकते, उसको जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसमें किसी चीज़ को डाल के आप फरोख्त नहीं कर सकते। उसका मसला क्या है कि इन चीज़ों से इन्वायरमेंट में जो है बड़ी जो है ख़राबी आ रही थी। ये इस तरह की चीज़ है जो कभी भी जो है गलती सरती नहीं है। और अगर एक बार ये किसी सीवरेज के सिस्टम में चले जाए, मतलब कि ये जो शॉपर है इसका ये जो है वो डीकम्पोज बहुत जल्दी नहीं होता, मतलब कि ये जो है माहौलियाती आलूदगी में इजाफा कर रहा है। और इस पे पहले जो है इन्हें नोटिस दिए गए कि अब ये जो है पॉलीथिन बैग जो है ना बनाया जाएगा, ना इसमें कोई चीज़ डाल के फरोख्त की जाएगी। उसके बाद बाकायदा तौर पे क्रैकडाउन किया गया और क्रैकडाउन में ये आप जितनी बड़ी तादाद में देख रहे हैं, ये एक एक जो तोड़ा है इसमें मेरा ख्याल है कि 25-50 किलो पॉलीथिन बैग्स हैं। मतलब ये पॉलीथिन बैग्स का ये तकरीबन 1 किलो वाला जो बैग है। और ये इसी तरह से ये तमाम वो स्टॉक है जिसको मुख्तलिफ कारखानों से, मुख्तलिफ दुकानों से, मुख्तलिफ बड़ी बड़ी जो इस तरह की शॉप्स थी जो सिर्फ पॉलीथिन बैग को डील करती थी, वहाँ से जाके जब्त किया गया और अब इसको बाकायदा तौर पे रिसाइकल के लिए भेजा जाएगा। और इससे दोबारा जो 75 माइक्रोन जो एक्सटेंडेड सेट किया गया है उसके मुताबिक जो है शॉपिंग बैग बनाए जाएंगे। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर अली भाई मौजूद हैं जिन्होंने ये कार्रवाई करते हुए ये तमाम तर जो है वो सामान जब्त किया। और मैं दिखाना चाहूँगा कि ये देखें नाज़रीन, ये तमाम वो सामान है जिसको जब्त किया गया और ये तकरीबन 47 टन के करीब है। इतना ही यहाँ पे ये सामान पड़ा हुआ है और इतना ही यहाँ पे ये सामान पड़ा है। और सिर्फ ये यहीं पे नहीं पड़ा, इसके अलावा अंदर भी मैं चाहूँगा कि आपको दिखाऊँ। मेरे साथ अगर कैमरामैन आते हैं मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी तादाद में ये पॉलीथिन बैग जो है इसको जब्त किया गया। ये देखिए इसमें हर तरह का पॉलीथिन बैग है, ब्लू, ब्लैक, उसके अलावा हर कलर में है और ट्रांसपेरेंट भी है। हर तरह का पॉलीथिन बैग जो है उसको जब्त किया गया है। और उसके अलावा ये देखें ये वो तमाम स्टॉक है जिसको इन्वायरमेंट की टीम्स की जानिब से बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म्स हैं, बड़े बड़े जो इनके कारखाने थे वहाँ से जब्त किया गया। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? अली भाई, इतना सामान जो है ये कहाँ से जब्त करके ले आए हैं? मसला क्या था? बहुत से लोगों को ये समझ नहीं आ पाती कि ये गैर कानूनी क्यों है। अच्छा, पॉलीथीन बैग के ऊपर पहली मरतबा एक जो है वो पॉलिसी, रूल आउट पॉलिसी कह लें या फेज़ आउट पॉलिसी अनाउंस की गई, जिसके मुताबिक पॉलीथीन बैग को एलिमिनेट करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, पॉलीथीन बैग को एलिमिनेट क्यों किया जा रहा है? कुछ लोग, ये बड़ा अहम सवाल है और मैं चाहूँगा कि ज़रा हम थोड़ा सा बाहर आ जाएं ताकि हम ये दिखा भी सकें कि आपने कितनी मेहनत और काविशों के साथ अपनी टीम के साथ इस जो पॉलीथिन बैग को है एलिमिनेट करवाया है। जाहिर सी बात है कि पूरे शहर में यही इस्तेमाल होना था और ये शायद इतना शॉपर है कि शायद ये अगले 6 महीने तक यही इस्तेमाल हो रहा होता। तो मुझे बताएं कि इस पे पाबंदी क्यों है और ये क्यों जो है इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अच्छा, पॉलीथीन बैग पे पाबंदी इसलिए लगाई गई है कि अगर आप पॉलीथीन बैग ये देखें जी तो इसकी लाइफ सैकड़ों साल है। ये अच्छा, डिस्पोज ऑफ नहीं होता नेचुरली। अगर इसको हम एक निकाल लें, अगर आप ये एक आम वो रेगुलर पॉलीथिन बैग है, आम पॉलीथीन बैग जो हम यूज कर रहे हैं, ये आप देखें कि कितना लाइट है। अच्छा, ये मैंने तो नॉर्मली जो शॉप
उस पे देखा है वो इससे भी ज़्यादा बारीक और इससे भी ज़्यादा लाइट होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक्चुअली ये जितना भी इलीगल है वो असल में लाइट है। अच्छा ये लाइट है, इसका सरफेस एरिया देखें काफ़ी ज़्यादा है। ये सरफेस एरिया की वजह से कहीं भी जाके बैठ जाएगा। उसके बाद एक तो ये पानी अंदर नहीं आपको जाने देगा, और जो अंडरग्राउंड जो आपने एक्वाफर को फिल करना होता है उसको रोकेगा। मतलब किसी नदी नाले में चले जाएगा, किसी सीवरेज के निजाम में जाएगा तो ये जाएगा तो चोकिंग कॉज करेगा, उसको रोकेगा। और ये सैकड़ों साल खत्म भी नहीं होना, खत्म भी नहीं होगा और कंटेमिनेट करना शुरू करेगा। उसके बाद ये हमारी ज़रूरी ज़मीनों में जा रहा है। अगर आप देखें तो वो हर जगह ये उड़ता फिरता है, और वो हमारी जो फसलें हैं उसको एक तो सोइल की फर्टिलिटी ख़त्म कर रहा है। ज़ाहिर है उसमें इसके पीसीज हो जाते हैं छोटे, मगर ये ख़त्म नहीं होता। उसकी फर्टिलिटी ख़त्म करता है। उसके बाद माइक्रो प्लास्टिक हमारी फूड चेन के अंदर आना शुरू हो जाता है, और फूड चेन के बाद वो जब हम उसको खाते हैं तो कैंसर कॉज करना शुरू कर देता है। अच्छा मैंने ये देखा कि इवन कि जो ये समुद्री नबातात हैं और समुद्री हयात है उनको भी ये जो है पॉलिथीन बैग, और जो जितने हमारे दरिया हैं या वाटर स्ट्रीम्स हैं, अगर आप देखें तो उनके ऊपर एक पूरी लेयर आपको नजर आती है पॉलिथीन बैग्स की। अगर आप किसी भी सीवरेज लाइन पे चले जाएं, वो ड्रेन पे चले जाएं, तो पूरी एक तय ऐसे आपको लग रहा होता है कि फर्श पड़ा हुआ है, जो पॉलिथीन बैग उसके ऊपर तैर रहा होता है। वही देन आगे दरियाओं में जाता है और बाकी स्ट्रीम्स में जाता है, और जो पॉलिथीन बैग जो है वो कह लें कि जो मेरीन लाइफ है उसको भी डैमेज करता है। और अगर मेरीन लाइफ खा लेती है या जानवर खा लेते हैं तो यकीनी तौर पे उनकी जो हमारे आप कह लें कि लाइव स्टॉक है वो भी इसको खा लेता है, तो वो भी बीमार होता है। और इसकी वैसे एक लाइफ साइकिल क्या है इस पॉलिथीन बैग का? पॉलिथीन बैग कम से कम 200-300 साल जो है इसको लेता है डिस्पोज ऑफ करने में। उससे भी ज्यादा कहा जाता है कि ये ले सकता है। कि इंसान की जिंदगी तकरीबन एवरेज एज 60 साल है, और एक पॉलिथीन बैग की जो एवरेज एज है ये 200-250-300 साल है। कम से कम ये इतना एस्टिमेट है कि इससे भी ज्यादा है, क्योंकि इसकी नेचुरल डिकम्पोजिशन नहीं है। ठीक है, इसने धूप के साथ अल्ट्रावायलेट लाइट के साथ ब्रेक डाउन होना है और फिर इसको डिस्पोज ऑफ होगा। अच्छा अब इसको डिस्पोज ऑफ करने का तरीका क्या है, क्योंकि ये मैसिवली यूज तो हो रहा है, तो इसका सिर्फ एक ही तरीका बचता है कि इसको रिसाइकल किया जाए। इसको स्ट्रीम्स में या फेंका ना जाए, रिसाइकल किया जाए। अच्छा ये अब इतना हल्का है कि इसको जो बंदा कलेक्ट करता रहेगा सारी दिन, वो 10,000 बैग बड़ा भी एफर्ट करेगा, कैलकुलेट कर लेगा। जब उसका वजन करेगा तो 2-3 किलो वजन बनता है, तो उसको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं नजर आता हल्का बैग कैलकुलेट करना। हल्का वैसे भी उड़ता फिरता है, उसको कलेक्ट नहीं करता। तो ईपीए ने जो फेज आउट पॉलिसी इस दफ़ा अनाउंस की है, उसमें अभी जो है वो 75 माइक्रोन का बैग का और 12/16 इंच साइज, यानी कि बड़ा हो जाए। एक तो वो उड़ेगा कम, आप उसको रीयूज करेंगे, और दूसरा जो वो बैग है वो जो रिसाइकलर है वो उसको कलेक्ट भी करना है। मतलब कि जितना थिक बैग होगा वो हवा में उस तरह उड़ नहीं पाएगा। बिल्कुल। और वो जो कलेक्ट करेगा उसको भी फाइनेंशियली एतबार से कुछ ना कुछ माली फायदा रहेगा। उसका माली फायदा रहेगा। तो ग्रेजुअली 2027 में इसकी थिकनेस 100 माइक्रोन कर दी जाएगी। अभी क्या है स्टैंडर्ड? अभी 75 माइक्रोन है। ठीक है। उसके बाद 2027 में इसकी 100 कर दी जाएगी, और 2030 में इसकी जो है 125 mm अभी इसको हम टेस्ट कर सकते हैं कि इसकी क्या जो है माइक्रोन कितने हैं इस पे? हमारे पास क्या कोई पता कैसे लगता है, कोई गेज होता है? इसमें हमारी गेजेस हैं जो कि माइक्रोमीटर, जिन्हें मैं चाहूंगा कि हमारा कैमरामैन जरा करीब आके दिखाएं। ये देखें इनके पास एक जो है गेज मौजूद है। ये अगर आप देखें तो ये तकरीबन 60 माइक्रोन के करीब आ रहा है इसका। ये 60 माइक्रोन है, तो ये स्टैंडर्ड जो है से 60 के दरमियान वेरी कर रहा है। ठीक है। और वैसे ये 75 माइक्रोन कम से कम हम इसको भी जरा चेक करें जरा। ठीक है, ये 39 माइक्रोन आ रहा है अगर आप ठीक है। हाँ ठीक है, 38-39 माइक्रोन आ रहा है, मतलब कि ये बिल्कुल ही गैर कानूनी है। अच्छा मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे शॉपिंग बैग भी देखे जो काफ़ी थिक हैं, लेकिन वो भी यहाँ पे मौजूद है, जैसे कि ये अगर आप देखें तो ये मोटाई तो इसकी मुकम्मल हो सकती है, मगर इसका साइज 12/16 नहीं है। ठीक है, ये 12 इंच बाय 16 इंच कम से कम साइज होना चाहिए, क्योंकि ये छोटा भी जितना होगा तो वो भी ज़ाहिर उड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो इसकी एक तो कह लें कि वो डायमेंशंस दी गई हैं, दूसरा इसकी मोटाई दी गई है, कम से कम इस साइज का होगा। ठीक है, तो ये लीगल होगा, वरना ये इलीगल होगा पॉलिथीन बैग। ठीक है। अच्छा मैं अभी ये नाज़रीन कुछ इस तरह के पॉलिथीन बैग होते हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है। वैसे मेरा ख्याल है इस तरह के पॉलिथीन बैग में इस्तेमाल की इजाज़त तो नहीं है, क्योंकि आप ट्रांसपेरेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो कलर्ड होते हैं इसकी ब्लैक पॉलीथीन बैग जो है वो बैंड है। ठीक है। उसके अलावा अलाउ है कलर्ड बैग। ठीक है, मगर उसमें भी 75 और 12/16 जो है वो लास्ट, मतलब कि एक साइज अगर पूरा नहीं होगा तब भी वो गैर कानूनी कंसीडर होगा, और अगर वो 75 माइक्रोन से उसका जो है वो थिकनेस कम होगी तो तब भी वो गैर कानूनी होगा, और अगर काला भी होगा तो भी होगा। अच्छा अली भाई मुझे ये बताएं कि ये जो इतने बड़ी तादाद में जो ये आपने जब्तगी की है, ये कहाँ से की? मुझे तो लग रहा है कि शायद ये
फैक्ट्री का भी इतना स्टॉक ना हो जितना आप लोगों के पास पड़ा हुआ है? ये लाहौर में मुख्तलिफ जगह पे ऑपरेशंस किए गए हैं, मार्केट्स में ऑपरेशन किए गए हैं अभी, बल्कि हम एक ऑपरेशन पे जा भी रहे हैं, आपको इनवाइट करेंगे कि हमारे साथ ज्वाइन करें। तो आप देखेंगे कि ये काफ़ी जो पॉलीथीन बैग है उसमें रिकवर होता है जो इलीगल यूज़ हो रहा होता है, और रिकवर ये इसकी मालियत भी होती है काफ़ी ज़्यादा। एक तो हम उनको फ़ाइन कर रहे होते हैं, जब हम कन्फिस्केट करते हैं तो ये भी उन्हें फाइनेंशियल काफ़ी हिट हो रही होती है। तो कोशिश की जाती है कि जितना इलीगल पॉलीथीन बैग मार्केट में मूव कर रहा है उसको कन्फिस्केट करके हमारे स्टोर्स में आ जाए, दैन इसको प्रॉपरली जो है डिस्पोज ऑफ किया जा सके थ्रू रिसाइकलिंग। आप इसको डिस्पोज करेंगे या रिसाइकिल करेंगे? इसका डिस्पोजल सिर्फ रिसाइकलिंग है, उसके अलावा अगर इसको जलाया जाएगा तो भी ये एनवायरनमेंट को डैमेज करेगा, अगर इसको कहीं डंप किया जाएगा तो भी ये डैमेज करेगा। अच्छा, मुझे अली भाई ये बताएं कि ये जो इतना जो है आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, ये आपने क्या इसको जो है जब ये आया तो इसको आपने वज़न किया? जी, जब भी हम इसको किसी भी जगह पे लिफ्ट करते हैं तो उसी टाइम वज़न करके उसकी रिसीट जिससे किया जाता है उसको दे दी जाती है। इसके अलावा ऑनलाइन सिस्टम्स हैं हमारे, उसके ऊपर इसकी एंट्री हो जाती है। अब तक अगर आप देखें तो लाहौर में को 72 टन के करीब मटेरियल जो है वो कन्फिस्केट किया जा चुका है। और लेकिन यहाँ पे जिस साइड पे हम खड़े हुए हैं, जो ये यहाँ पे स्टॉक पड़ा है, ये कितना स्टॉक है? ये अभी जो नीचे स्टॉक है ये तकरीबन 42 टन या 43 टन के राउंड अबाउट है। उसके अलावा बाकी स्टॉक्स भी है। 33 टन जो था मटेरियल उसको रिसाइकल करके अगर आप देखें तो झूले और स्कूल्स में चेयर्स बनवा दी गई हैं उसकी। और वो एक फैसलाबाद में लग चुका है, एक लाहौर में जो है रिसाइकल प्लास्टिक का वो झूला है वो लगाया जा चुका है। अली भाई मुझे बताएं कि जैसे कि आप बता रहे हैं कि तकरीबन 40 से 50 टन के करीब ये जो है मालियत जो वज़न का ये पॉलीथीन बैग मौजूद है, तो इसकी माली एतबार से भी अच्छी खासी कीमत बनती है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि 300, 350, 400 के करीब ये केजी है, शायद इससे भी ज़्यादा है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए इसकी कीमत के साथ तो ये मेरा ख्याल है कि लाखों करोड़ों रुपए का माल बनता है। अब बिल्कुल लाखों रुपए में इसकी मालियत बन रही है, और इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको प्रॉपर सेफ्टी के साथ और प्रॉपर इसकी इन्वेंट्री के साथ इसको सेफ रखें, ताकि कल को जो ऑडिट्स होते हैं तो उसमें कोई इसकी पिलफरेज ना हो। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि जिस भी शख्स से आपने ये जब्त किया तो उसके लिए ये एक बहरहाल बड़ा गहरा सदमा होगा कि मेरे इतनी मालियत का सामान चाहिए। जी, जाहिर है, बिल्कुल उसको फाइनेंशियल इसका लॉस होता है, मगर चूंकि ये एक इलीगल मटेरियल है, अगर ये मार्केट में जाएगा तो ये लोगों की हेल्थ को डैमेज करेगा, तो उसके जो फाइनेंशियल लॉस है, चूंकि वो इलीगल बिजनेस कर रहा है तो यकीनी तौर पे उसके लॉस तो फेस करना। अच्छा अली भाई, मुझे एक और चीज़ बताएं, क्योंकि यही पॉलीथीन बैग जो है हम पिछले 70-75 साल से इस्तेमाल कर रहे थे बगैर ये सोचे कि ये माहौल पे क्या जो है असर डाल रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसको अगर जलाया जाएगा तब भी ये माहौलियाती आलूदगी का बायस बनेगा, और अगर ये नदी नालों में जाता है या सीवरेज सिस्टम में जाता है तो इसने 200-300 साल तो ही नहीं है, आप जो मर्जी कर लेंगे। तो अभी मुझे बताएं कि जो लोग 70-75 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें ग्रूम कैसे करेंगे कि भाई ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह, इसको नहीं इस्तेमाल करना, हमने कल को अपनी जो है नस्ल को एक बेहतर पाकिस्तान देके जाना है, तो ग्रूमिंग पे क्या कर रहे हैं आप लोग? अच्छा, इसमें इसीलिए मैंने फेज आउट पॉलिसी का पहले जिक्र किया था कि वो अभी 75 माइक्रोन जो अलाउ करने का मकसद ये है कि अचानक जनरल पब्लिक को एक ऑल्टरनेट अभी अवेलेबल नहीं है, तो वो चूंकि एक मोटा बैग अवेलेबल होगा तो वो इमीडिएटली जो मार्केट में एक पैनिक जो है वो क्रिएट नहीं होगा, और वो 75 माइक्रोन है, वो 2 साल के लिए वो यूज़ करेंगे, देन 100 माइक्रोन हो जाएगा जो उससे भी ज़्यादा मोटा हो जाएगा, और जब वो 2030 में 125 माइक्रोन हो जाएगा तो वो इससे भी डबल हो जाएगा तकरीबन, और उतना वो एक्सपेंसिव भी हो जाएगा, उसका यूज़ कम होता जाएगा। मीनवाइल ये 4-5 साल के अंदर एक तो हमारी जो आवाम है वो यूज़ टू हो जाएगी कम इस्तेमाल के ऊपर, वो अल्टरनेट जैसे कपड़े के बैग्स हैं उनके ऊपर आ जाएगी। मीनवाइल जो इंडस्ट्री है वो भी अल्टरनेट के ऊपर आ जाएगी, जिन लोगों के रोज़गार वाबस्ता हैं वो भी इसको छोड़ के वापस जो है कोई अल्टरनेट बिजनेस पे आ जाएंगे, या इसके जो अल्टरनेट डेवलप हो जाएंगे उसके ऊपर आ जाएंगे। अच्छा अली भाई, जितनी बड़ी तादाद में आपने ये जब्तगी की, मेरा ख्याल है उसने बड़ा असर डाला होगा कि जो लोग भी वाबस्ता हैं उन्होंने ये सोचा तो होगा कि यार इस पे हमारी कॉस्ट भी आ रही है, और अगर इन्वायरमेंट की टीम आ गई तो उन्होंने ये जब्त कर देना है। तो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं इतनी बड़ी तादाद में जो आपने इसको जो है मुख्तलिफ कारखानों से जब्त किया, उसने कहीं ना कहीं इसकी प्रोडक्शन बंद तो करवाई होगी। देखिए, पॉलीथीन बैग एसोसिएशन ने बड़ा अच्छा रोल इसमें किया, उसकी हमें सपोर्ट मुकम्मल इसमें हाजिर है, ठीक है, और उनके मशवरे के साथ ही इसको जो पॉलिसी को है डिज़ाइन किया गया था। तो पॉलीथीन बैग एसोसिएशन ने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया, और वो उन्होंने तमाम इंडस्ट्रीज़ को फोर्स भी किया, उन्हें गाइड भी किया कि आप 75 माइक्रोन का जो पॉलीथीन बैग है वो बनाएं। मगर कुछ लोग फिर भी उसके बावजूद जो है वो इंडिविजुअल इक्का दुक्का लोग हैं जो बाज नहीं आ रहे, और वो इस तरह कर रहे हैं। कुछ स्मगलिंग होकर ईरान से आ जाता है मटेरियल, या बाकी जो है वो प्रोविंसेस से आ जाता है स्मगल होकर, तो ये वो मटेरियल है। यूजुअली लोग जो हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कंप्लाइंस की तरफ जा रहे हैं, वो रजिस्टर भी हो रहे हैं EPA के साथ पहली मरतबा, और वो कंप्लाइंस कर रहे हैं, और मगर फिर भी चूँकि इसकी ट्रांसपोर्टेशन चल रही है, डिमांड अभी है
है इसकी मार्केट में। लोग जो हैं वो जो शॉपकीपर हैं वो उनको ज़्यादा बेनिफिट है पतला स्लीपिंग बैग में, तो वो उसको यूज़ करना चाह रहे हैं। तो ज़्यादा अब हमारा फोकस मार्केट्स की तरफ है, ठीक है। क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर कम हो गया बनना, मगर मार्केट्स में डिमांड की वजह से ये बाहर से आ जाता है। अच्छा अली भाई, इतनी बड़ी तादाद में आपने कहाँ से ये कलेक्ट किया? ये कोई कारखाना था, फैक्ट्री थी, या आपने इंडिविजुअली जो छोटी छोटी शॉप्स थी वहाँ से जाके इसको? इसमें हमारी मल्टीपल टीम्स मूव कर रही होती हैं लाहौर में, जिधर भी हमें खबर मिलती है। बाज़ जगह ये ट्रांसपोर्ट किया जा रहा होता है मुख्तलिफ शॉप्स के ऊपर, हम उसको रोक रहे होते हैं। बाज़ मरतबा मुख्तलिफ गोदाम्स में है, उन पर स्टोर पड़ा होता है, बाज़ फैक्ट्रीज़ में पड़ा होता है जहाँ बन रहा होता है। और यूजुअली ये मार्केट जहाँ इस्तेमाल हो रहा होता है, ज़्यादा क्वान्टिटी हमें उधर से मिल रही है। अच्छा अली भाई, जितनी बड़ी तादाद में आपने ये जब्ती की, मेरा ख्याल है उसने बड़ा असर डाला होगा कि जो लोग भी वाबस्ता हैं उन्होंने ये सोचा तो होगा कि यार इस पर हमारी कॉस्ट भी आ रही है, और अगर इन्वायरमेंट की टीम आ गई तो उन्होंने ये जब्त कर देना है। तो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं इतनी बड़ी तादाद में जो आपने इसको जो है मुख्तलिफ कारखानों से जब्त किया, उसने कहीं ना कहीं इसकी प्रोडक्शन बंद तो करवाई होगी। देखिए, पॉलीथीन बैग एसोसिएशन ने बड़ा अच्छा रोल इसमें किया, उसकी हमें सपोर्ट मुकम्मल इसमें हाजिर है। ठीक है। और उनके मशवरे के साथ ही इसको जो पॉलिसी को है डिज़ाइन किया गया था। तो पॉलीथीन बैग एसोसिएशन ने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया, और वो उन्होंने तमाम इंडस्ट्रीज़ को फोर्स भी किया, उन्हें गाइड भी किया कि आप 75 माइक्रोन का जो पॉलीथीन बैग है वो बनाएं। मगर कुछ लोग फिर भी उसके बावजूद जो है वो इंडिविजुअल इक्का दुक्का लोग हैं जो बाज नहीं आ रहे और वो इस तरह कर रहे हैं। कुछ स्मगलिंग होकर ईरान से आ जाता है मटेरियल, जहाँ बाकी जो है वो प्रोविंसेस से आ जाता है स्मगल होकर। तो ये वो मटेरियल है। यूजुअली लोग जो हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो कंप्लाइंस की तरफ जा रहे हैं, वो रजिस्टर भी हो रहे हैं EPA के साथ पहली मरतबा, और वो कंप्लाइंस कर रहे हैं। और मगर फिर भी चूँकि इसकी ट्रांसपोर्टेशन चल रही है, डिमांड अभी है इसकी मार्केट में। लोग जो हैं वो जो शॉपकीपर हैं वो उनको ज़्यादा बेनिफिट है पतला स्लीपिंग बैग में, तो वो उसको यूज़ करना चाह रहे हैं। तो ज़्यादा अब हमारा फोकस मार्केट्स की तरफ है, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर कम हो गया बनना, मगर मार्केट्स में डिमांड की वजह से ये बाहर से आ जाता है। अच्छा मुझे अभी बताएं कि अभी जब जिस बड़े लेवल पे आप कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तो क्या अभी भी मार्केट में मौजूद हैं? क्योंकि अभी मैं देख रहा था आपकी टीम बिल्कुल तैयार थी मार्केट विजिट करने के लिए। जी, तो डेली बेसिस पे मार्केट्स में एक तो विजिट किए जा रहे हैं। उसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बड़े स्टोर्स हैं जिधर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उनसे हम एक प्लेज लें ताकि मॉरली भी उन्हें बाउंड किया जा सके। तो हम कानूनी तौर पे बाउंड कर रहे हैं, उन पे एक्शन कर रहे हैं, मगर एक मॉरली भी उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी के खलफनामा हम उनसे ले लें कि मैं आइंदा ऐसा पॉलीथीन बैग यूज़ नहीं करूँगा जो इलीगल होगा। तो आप अगर देखेंगे तो लाहौर की मार्केट्स में प्लेज भी हम डिस्प्ले करवा रहे हैं। उन्हें कह रहे हैं कि वो डिस्प्ले करें आप, ताकि जो कस्टमर है वो भी पढ़े आके और वो भी प्लेज में पार्ट अपना रोल करे, मॉरली भी उस पर बाउंडिंग आ जाए कि वो इलीगल पॉलीथीन बैग यूज़ ना करे। तो इसमें एक तो कह लें कि हम हार्ड जो हमारा अप्रोच है कि हम एक्शन कर रहे हैं, कन्फिस्केशन, सीलिंग, फाइन कर रहे हैं। दूसरी साइड पे सॉफ्ट अप्रोच के तौर पे हम उसको मॉरली भी बाउंड कर रहे हैं, उससे प्लेज लिए जा रहे हैं। अच्छा अली भाई, एक चीज़ बताएं कि मैं भी अचानक आपसे बात करते हुए मेरे जहन में चीज़ आई है कि हमने अक्सर मार्केट्स में देखा है कि वहाँ पे सारा दिन जो भी कचरा, और कचरे में आपको पता है कि इसी तरह के पॉलीथीन बैग, बहुत सी चीज़ें होती हैं किसी भी मार्केट के गिरदोनवा में। अब वो करते क्या है कि सुबह जो भी शख्स वहाँ पे जो है उसको इकट्ठा करता है, उसको इकट्ठा करके आग लगा देता है। बिल्कुल, ये हमने देखा है कि यहाँ पे किसी भी कूड़े को वेस्ट मैनेजमेंट के तौर पे उसको जला दिया जाता है, और उसमें बड़ी तादाद जो है वो इसी तरह के पॉलीथीन बैग्स होते हैं। और नॉर्मली पॉलीथीन बैग्स को तो सिर्फ इसलिए जलाया जाता है कि ये आग भड़क जाएगी, मतलब कि अभी आगे सर्दियाँ आएंगी तो अगर वो लकड़ी को आग नहीं लग पा रही तो 2-3 पॉलीथीन बैग जलाए जाएंगे। पॉलीथीन बैग जब जलता है तो वो हवा में कितनी आलूदगी पैदा करता है? देखिए, पॉलीथीन बैग जब जलता है तो उसमें डाइऑक्सिन्स रिलीज होते हैं। डाइऑक्सिन्स डायरेक्ट कैंसर कॉज करते हैं आपके, और ये परसिस्टेंट केमिकल्स हैं जो आपके एटमॉस्फेयर में सस्टेन करते हैं, बड़े लंबे अरसे के लिए ये रहते हैं। वंस अगर ये एक रिलीज हो जाते हैं तो ये नेचुरली बड़ी टाइम लगता है इनको केमिकल्स को भी डिस्पोज ऑफ होते हैं। और अगर आप कंटिन्यूस इनका स्मोक इनहेल करेंगे तो इट विल कॉज कैंसर। मतलब कि अगर कोई भी शख्स वहाँ पे इस तरह की चीज जला रहा है, वो अपना तो नुकसान कर रहा है, लेकिन जितने लोगों को वो धुआं पहुंच रहा है वो भी इसी बिल्कुल ऐसा ही है। वो डाइऑक्सिन्स जो रिलीज हो रहे हैं, जो बाकी जो गैसेज इससे रिलीज हो रही हैं, वो सीरियस डैमेज कर रहे हैं आपकी हेल्थ को। उसके आपका AQI जो है उसको भी वो डैमेज कर रहे हैं, और जितनी कम्युनिटी उसके इर्द गिर्द है उसको वो डैमेज कर रहे हैं। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वेस्ट बर्निंग को भी रोका जा चुके, क्योंकि ये बड़ा कंपोस्टेबल होता है, पेट्रोकेमिकल्स में से बेसिकली ड्राइव हो रहा होता है, तो इसको इमीडिएटली आग भी लगती है। अभी हम मार्केट जा रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी हमारे रूटीन के जो ऑपरेशंस हैं हम उसमें आपको चाहेंगे कि आप हमारे साथ चलें। बिल्कुल जी, आपके साथ जाएंगे। जो टीम्स अच्छा काम कर रही हैं हम इंशाल्लाह उनको अप्रिशिएट भी करेंगे, और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी जो है अरबाब इख्तियार के सामने भी रखेंगे, आवाम को भी बताएंगे कौन लोग अच्छा काम कर रहे हैं। ये देखें, इसको जो है यहाँ से 0, ये जी ये 0 हो गया। ये देखें, ये गेज है जिसके साथ किसी भी पॉलीथीन बैग की क्वालिटी और उसकी थिकनेस को चेक किया जाता है। अभी जो
मैंने इस हवाले से थोड़ा सा जाना है वो ये है कि एक तो जो थिकनेस है वो स्टैंडर्ड है 75 मैक्रोन। तो थिकनेस जो है वो 75 मैक्रोन होनी चाहिए। अगर तो वो नहीं है तो वो फिर जो है वो गैर कानूनी है। और उसकी वजह ये है कि अगर ये थिक होगा तो इस तरह से आसानी से हवा में उड़ता नहीं फिरेगा, क्योंकि जब ये हवा में कोई आंधी आती है ये उड़ते हैं और ये फिर इनका जहाँ पे हवा इन्हें ले जाएगी, वो कोई नाला हो, वो कोई सीवरेज हो, वो नहर हो या कोई ज़रई ज़मीन हो। अब इसको जो है इसको कैसे जी यहाँ से उठाते हैं जी? डबल साइड ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये नहीं, ये फोर साइड का। एक मिनट, नहीं इसको कैसे करेंगे जी? अब अच्छा ठीक है ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा हम एक बार दोबारा इसको, ठीक है। अच्छा ये जी 33, ये देखें ये 33 मैक्रोन है और ये 75 होनी चाहिए, मतलब कि ये उसकी थिकनेस को बता रहा है। तो अगर ये थिकनेस मुकम्मल नहीं है, मैं चाहूँगा ये कैमरा मैन ज़रा क्लोजअप करके दिखाएं, अगर ये थिकनेस मुकम्मल नहीं है तो फिर ये गैर कानूनी है। और ये देखें अगर 75 मैक्रोन स्टैंडर्ड है और तो ये उससे आधे से भी कम है। और दूसरा ये बता रहे हैं कि ये जो ये साइज़ है ये गैर कानूनी है, मतलब कि अगर किसी ने कोई पॉलीथीन बैग इस्तेमाल करना भी है तो वो बड़े साइज़ का इस्तेमाल करेगा। जो छोटे साइज़ के जितने भी पॉलीथीन बैग हैं वो अलाउ नहीं है। उसकी बड़ी वजह ये है कि छोटे साइज़ का जो पॉलीथीन बैग है वो भले थिक भी हो, वो फिर भी हवा के ज़ोर से उड़ता फिरेगा। तो इसलिए ये जो है SOPs बनाए गए EPA की जानिब से, और ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है जी पॉलीथीन बैग पे पाबंदी लगी है। पॉलीथीन बैग की फेज आउट पॉलिसी पहली मर्तबा। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस पे अब बाकायदा तौर पे पहले अवेयरनेस कैंपेन की गई, लोगों को नोटिस सर्व किए गए और उसके बाद बाकायदा तौर पे जो है कार्रवाई की गई। और उस कार्रवाई के नतीजे में ये जो आप ये तमाम स्टॉक देख रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 50 टन के करीब है जिसको जब्त किया गया। और ये वही पॉलीथीन बैग था जो पूरे लाहौर में इस्तेमाल होना था। और फिर उस इस्तेमाल के बाद जिस तरह से, क्योंकि डिकम्पोज तो होता नहीं है, तो फिर इसको या तो जलाया जाना था, उसने भी माहौलियाती आलूदगी को जो है बढ़ाना था। और जो शख्स उस धुएँ को इनहेल करता है बता रहे हैं कि उसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हैं। और क्योंकि इसकी जो बता रहे हैं कि अपनी लाइफ है वो 200 से 300 साल है, मतलब कि अगर आप एक पॉलीथीन बैग को रख लें और वो भले आप धूप में रख लें, छत पे रख लें, तो इसको कम से कम 200 से 300 साल लगेंगे गलने सड़ने में। तो इसलिए अगर ये किसी भी नदी, नाले, नहर, किसी ज़रई पानी में चले जाता है तो ये बहुत ज़्यादा ख़राबी पैदा करता है। और इस तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए EPA ने एक जो है SOP सेट किया और उस SOP के तहत अब जो है कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर अली भाई मौजूद हैं और इनके साथ अब हम मुख्तलिफ मार्केट विजिट करेंगे और वहाँ पर देखेंगे कि लोगों का रद्द-ए-अमल क्या है और क्या अभी भी इतनी बड़ी कार्रवाई, इतने बड़े लेवल पे कार्रवाई करने के बावजूद भी क्या लोग समझ पाए हैं इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को, इस चीज़ की हसासियत को समझ पाए हैं, या अभी भी उनके लिए अपने चंद रुपए इंपॉर्टेंट है। चलें आपको मार्केट लेके चलते हैं। अच्छा लेकिन नाज़रीन ये इनका स्टॉक पड़ा है और इसको चेक किया जा रहा है। ये इसको मैयर कीजिए, इस पे स्टैंप लगी हुई कह रहे हैं। अरे भी इसको क्या अब गेज से चेक किया जाएगा? ये टब के अंदर क्यों पड़े? अच्छा ये देखें, अच्छा ये टब के नीचे रखा गया था, आपने रखा हुआ लेकिन किसी और वैसे रखा हुआ। इस पे स्टैंप वगैरह लगी हुई है भाई? किसकी लगी है स्टैंप? किसने लगा दी स्टैंप आपको? किस दायरे की स्टैंप है ये तो सारा ही आपका वो जो लेस देन 75 है। अच्छा ये क्या छुपा के रखा गया हुआ था? छुपा के रखा हुआ, देखना यार बीच इधर, ये देखें जरा। अभी इसको जी नहीं अभी इसको चेक करते हैं। 43 ये देखें 42 43 बल्कि वो 38 पे चला गया। ये देखें जी ये 38 जो है इसकी वो माइक्रोन, इसकी वो थिकनेस है और जो स्टैंडर्ड है वो 75 है। ठीक है, हो गया। और ये जरा इधर आओ अली भाई, ये तो मेरा ख्याल है कि सब स्टैंडर्ड। जी बिल्कुल, इसमें जो इलीगल है उसमें आ रहा है। अभी हम इसको कन्फिस्केट भी कर रहे हैं, इनको फाइन भी इस पे ऊपर कर। अच्छा अली भाई मैं देख रहा हूँ कि ये शॉपिंग बैग जो ये वाला है ये उन्होंने ज़रा वो टब में छुपा के रखा हुआ था और ये मेरा ख्याल आपने ही जो है जी टीम को वो बताया। चूँकि वो टीम्स मूव कर रही होती हैं हमारे डेली बेसिस पे और इनको पता होता है कि वो चेक कर रहे हैं, तो अब वो ओपनली नहीं रखते जो इलीगल पॉलीथीन बैग है। ठीक है। इनकी कोशिश है कि वो खुफिया गोदामों में छुपा के रखते हैं या वो बाइक से ऊपर डिलीवर कर रहे होते हैं या किसी कोने खुदरे में छुपा के रखने की अच्छा कोशिश नाज़रीन, मैं कर रहे आपको एक होते हैं। चीज़ बताता हूँ कि जो स्टैंडर्ड के मुताबिक पॉलीथीन बैग्स हैं उनको एक खुलेआम रखा हुआ है यहाँ पे, और जो सब स्टैंडर्ड माल है उसको ज़रा थोड़ा सा साइड पे रखा गया। भाईजान आए ना ज़रा एक मिनट, आपकी शॉप है? भाईजान बात करेंगे जी भाई। ये तो सब स्टैंडर्ड है, ये आपको पता नहीं था इस हवाले से?
हम तो दुकान से ही लाए हैं, यानी कि अपने दुकान के इस्तेमाल के। आपको पता है तो बता दें, कहीं और आपका पीछे स्टॉक हमने है। तो इस्तेमाल के लिए लाया, दुकान के लिए स्टॉक नहीं इस्तेमाल बना, के लिए होते हैं ना, यानी कि दुकान के जरूरियात के लिए लाया है। सर दुकान पे इस्तेमाल के लिए रखा जा सकता है? जी नहीं, बिल्कुल इसको यूज़ भी नहीं किया जा सकता, इसको बेचा भी नहीं जा सकता, इसको बनाया भी नहीं जा सकता। हम तो जो लेके आ रहे हैं ना, हमें दे रहे हैं कि ये स्टैंप लगी हुई है, देखें इसके, हम इसी वजह से पता नहीं, अब ये आगे दुकानें हैं मार्केट में। अच्छा, ये एक स्टैंप लगी हुई है, ये ईपीए की तो नहीं है? नहीं, ये ईपीए की नहीं है स्टैम्प। अब ये जाली स्टैंप पे भी बनाई हुई है, मतलब ये दिखाएं जी, आगे स्टैंप दिखाएं। उनका अपना लोगो वगैरह लगा हुआ है। ये लोगो जो होता है इनका। ठीक है, ये देखें, ये तो लोगो है, ये स्टैंप भी नहीं है। मतलब कि आपका जो है वो स्टैम्प आता है जो? नहीं, स्टैम्प नहीं, हमारे जनरल स्टैंडर्ड हैं, हर एक को जो पॉलीथीन बैग में अच्छा, कोई ये स्टैंप वाला कोई नहीं है? नहीं, कोई ऐसे ये देखें, ये नौसरबाजी इस तरह की हुई है कि ग्रीन रंग की कोई भी स्टैंप लगा के बेचने के लिए नहीं होता हमारे पास, ये क्या इस्तेमाल के लिए लाया है। इस्तेमाल के लिए कि क्या हमें इस्तेमाल यही करते हैं? हमें यही कहा के दिया गया कि ये नहीं, आप इसका इस्तेमाल क्या करते हैं? यानी कि चीजें वगैरह जो डाल के देंगे ग्राहक को देते हैं ना, तो वो भी अलाउ नहीं है। आपके पास ये दूसरा शॉपर पड़ा हुआ है ना, जो आपने खुलेआम रखा हुआ है, ये हम तो यानी कि हमें यही ये कहा आपने कि छुपा के क्यों रखा हुआ था? छुपाया नहीं, यानी कि पीछे ये रखा टब के अंदर ऊपर एक टब रख के क्यों रखा हुआ था, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। टब क्योंकि नहीं ये जैसे ये खुले पड़े हुए हैं, अभी ये भी shopping कस्टमर bag है। आया होगा तो उसने रख दिया होगा, वैसे तो नहीं होता हमारे पास। अभी ये जो नीचे पड़े हुए हैं, ये सारे गार्बेज बैग हैं, गार्बेज बैग है, मतलब कि ये वो बता रहे हैं कि स्टैंडर्ड के मुताबिक है ना, हाँ, 75 माइक्रोन की है। ये बाइट लिखा होगा इसमें, वकास। अब अली भाई, क्या इसके खिलाफ कार्रवाई जी, क्या की इनको जाती है? फाइन किया जा रहा है अभी, और जो इनका जो इलीगल पॉलीथीन बैग है वो कन्फिस्केट कर रहे हैं। ठीक है, इस पे एफआईआर वाला तो इतलाक नहीं है, एफआईआर यूजुअली जब रिपीटेड वायलेशंस होती हैं तो फिर और उसके ऊपर मैच लेवल पे जरा की जा रही होती थी। अभी ये इनसे ये सामान जब्त कर लिया जाएगा और फाइन इन्हें कर दिया फाइन जाएगा। कितना किया जाता है? 5000 फाइन इन्हें किया जाएगा। ठीक है, ताकि उन्हें आइंदा से बिल्कुल वार्निंग भी एहतियात हो रहे। जाए और वो आइंदा उस पर जो है वो ख्याल भी करें। अब ये देखें नाज़रीन, ये एक चालान जो है वो बनाया जा रहा है, जिसमें इनकी शॉप का नेम और शॉप के जो मालिक है उनका नाम, और उन्हें जो है वो एक फ़ाइन किया जाएगा ताकि आइंदा ये ना करें। और उसके अलावा ये जो शॉपिंग बैग है, इसको वो बता रहे हैं कि हम जब्त कर लेंगे। वो जो हमने आपको स्टॉक दिखाया था वो इसी अंदाज़ में इन्होंने मुख्तलिफ़ कारखानों से, मुख्तलिफ़ दुकानों से जाके जब्त किया है। और अली भाई, इसका मतलब कि ये चालान कैसे ऑनलाइन भर सकते हैं या क्या तरीक़ेकार है? ये बैंक में जमा करवाएंगे ये खुद, और उसकी रसीद जो है वो हमें प्रोवाइड कर और ये ऑन स्पॉट करना पड़ेगा? नहीं, इनको कल तक का टाइम है, कल तक ये जमा करवा सकते। ठीक है भाईजान, ये जरा थोड़ा सा बता दें, आप लोगों को इस हवाले से पता नहीं था कि ये पॉलीथीन बैग नहीं रख सकते? आपको नहीं पता था? पता तो हम फ्री कर देते। आपको इस हवाले से पता नहीं था? अच्छा सर, बहुत से लोगों को इस हवाले से अभी तक भी नहीं पता, अवेयरनेस नहीं है, हालांकि इस पे तो काफी अर्से से देखें, complaint अगर इन्हें नहीं पता था तो छुपा के तो ना रखते, ये सामने पड़ा होता। तो छुपाने का मकसद यही था कि इनके नॉलेज में है, और वो एक वो स्टैंप का भी लफ्ज़ यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनके नॉलेज में है। अच्छा, मुझे बताएं कि ये थोड़ा सा अलहदा पड़ा होता, हालांकि आपके पास शॉपिंग बैग भी है जी जी, और इस पे आप बता रहे हैं कि स्टैंप भी लगी हुई थी, तो मुझे थोड़ा सा बता दें कि आपको क्या वाकई इल्म नहीं था? यार हमें ये देखें स्टैंप लगी, उन्होंने कहा ये मार्केट में सारा यही अभी आप कह रहे हैं कि हमें इल्म ही नहीं था, अभी आप ये कह चल रहे रहा हैं स्टैंप लगी हुई है, है। ये वाला स्टैंप वाला चल रहा है ना, ये इसलिए अच्छा, हमने ये रखा है। स्टैंप तो है ही नहीं, कोई स्टैंप नहीं है, ये तो आपको सिर्फ उसने बेवकूफ़ बनाने के बस लिए उन्होंने हमें बस आपको- यही बताया कि ये- चल रहा है मार्केट में ना। तो ये तो गैर कानूनी है। ये कितना है, कोई ये 2-3-4 हज़ार मालिक का, कितनी मालिक का है? ये नहीं, ये होगा कुछ 1000 का होगा सर। 1000 का। तो अभी वो कह रहे हैं तो ये जब्त होगा, साथ आपको फाइन अदा करना पड़ेगा। दूसरा ये कि आइंदा आपने ये स्टैंप का कोई भी कहे तो आपने नहीं लेना, आपने देखना है कि वो स्टैंडर्ड के मुताबिक है या नहीं, ताकि आप इस तरह की किसी भी मुश्किल से बच सकें। ठीक है। तो अली भाई, ये मेरा ख्याल है इसी तरह से अगर इनकी शॉप पे, तो मतलब कि गिरदोनवा में भी जी बिल्कुल, मार्केट स्टैंप का कह के बेच रहा है कोई ना कोई। यूजली कोई ना कोई इस तरह के इश्यूज हम डेली फेस करते रहते हैं, तो डेली हमारी रेड भी इसीलिए हो रही होती है ताकि मार्केट्स के अंदर इन्फोर्समेंट जो है उसको वो इंश्योर किया जा सके। मेरा ख्याल है कि अभी हम यहाँ पे आए तो ये 2-4 लोग जिन्हें इस हवाले से पता है वो ज़रा अवेयर भी हो गए होंगे। यूजली लोगों को पता है, मगर वो फिर भी कोशिश करते हैं कि वो बार बार इसको रिपीट करें। इन्हें अब जी 5000 जो है वो चालान किया जा रहा है, और ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि जिन लोगों को इस हवाले से नहीं पता उन्हें अब ये पता होना चाहिए, क्योंकि किसी चीज़ का इल्म ना होना ये जुर्म करने का जवाज़ नहीं हो सकता। आपको पता होना चाहिए, अगर रियासत ने महसूस किया है कि 75 साल से एक चीज़ ख़राब हो रही थी, अब उसको ठीक करना है, तो वो फिर इसी अंदाज़ में ठीक होगी। शुरू में थोड़ा बुरा लगेगा, उसी अंदाज़ में जब तंगबाजी थी वो भी हमें 5 साल लगे कम से कम लोगों को बताने में कि ये ख़तरनाक है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता लगा। इसी तरह ये पॉलीथीन बैग है, ये उसी तरह से ख़तरनाक है। ये हम अपनी अगली नस्ल को किस तरह का पाकिस्तान दे के जाएंगे, ये सोचने की ज़रूरत है। तो ये अब इस पर जो है अवेयरनेस कैंपेन भी है, साथ साथ जो है लोगों को अब ये पता होना चाहिए कि चालान भी होते हैं, ताकि कल को वो चालान से भी बच सकें और अपना नुकसान भी ना करवाएं, जिस सूरत में अब ये जितने भी 1000-2000 मालियत के जितने भी शॉपिंग बैग हैं वो अब जब्त किए जा रहे हैं।
अच्छा, इसमें मैं अब आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे तकरीबन तमाम लोग जो इस कारोबार से वो बसते हैं, जो लोग इस कारोबार से वो बसते हैं उन्हें इस हवाले से पता है, लेकिन वो अब मौके पे कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि जो ये सब स्टैंडर्ड शॉपिंग बैग्स हैं, पॉलीथीन बैग्स हैं, इन्हें रखा छुपा के गया है। और कोई भी चीज़ आप छुपा के ऐसे इसलिए रखते हैं कि आपको पता होता है कि ये रखना गैर कानूनी है, तो आप इसलिए ज़रा साइड पे रख के उसको इसी अंदाज में छुपा के बेच रहे होते हैं। मतलब कि तमाम शॉपिंग बैग जो हैं वो सामने जो है रैक्स पे लगे हुए हैं, जो सब स्टैंडर्ड माल है वो इधर नीचे रखा गया है छुपा के। तो इसका मतलब है इन्हें इस हवाले से अवेयरनेस थी कि ये शॉपिंग बैग जो है ख़रीदने पे, बेचने पे या इस्तेमाल करने पे पाबंदी है, क्योंकि इन्हीं की दुकानों से बहुत से दुकानदार लेके जाते हैं, वो इस तरह का आके रोज़ मांगते होंगे तो इन्होंने रखा है ना, और दुकानदार को भी पता है कि ये रखना गैर कानूनी है। और ये कैसे मुमकिन है एक शख्स एक काम कर रहा है उसको ये नहीं पता कि इसमें कानूनी क्या गैर कानूनी क्या है। तो अब ये है कि उनकी दुकान सील नहीं की जा रही, लेकिन जितना भी जो है वो उनका सब स्टैंडर्ड पॉलीथीन बैग था, जिसके हवाले से साल मेरा ख्याल है अली भाई इसको साल तो हो गया मेरा ख्याल है इस कैंपेन को, जनवरी से स्टार्ट हुई है, जनवरी से स्टार्ट हुई है, मेरा ख्याल आधा साल गुजर चुका है। जी बिल्कुल। और इसमें पहले मेरा ख्याल 2-3 माह तो आप सिर्फ अवेयरनेस का किया जी पहले हमने इनको, और उसके बाद जो जनवरी से एक्शन स्टार्ट किया। अच्छा, ये जो अब उज़र पेश किया जाता है कि जी हमें पता नहीं था या हमारी नई शॉप है, क्या ये काबिल कबूल है? नहीं, बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है जी। इनको सब लोगों को पता है, एटलीस्ट जो पॉलीथीन बैग के बिजनेस से रिलेटेड है उन सबको पता है इस चीज़ इवन के शॉपकीपर्स को भी पता है, शॉपकीपर्स को भी पता है। तो मैस अवेयरनेस अगर आप किसी बंदे से पूछें तो उसको पता है। कंपनी को आपको पकड़ना चाहिए ना। मैं देखें जो ये कंपनी से भी उठा रहे हैं, ये कंपनी से भी उठा रहे हैं। मेन चीज़ ये है कि आपको कंपनी को पकड़ना चाहिए। जी अली भाई जी, इसको 25 आ रहा है। ये दिखाएं जी, क्लोजअप करके दिखाएं। ये एक और शॉप पे आए हैं, ये जो स्टैंडर्ड है उससे 3 टाइम्स कम है, क्योंकि स्टैंडर्ड के मुताबिक इसको कम से कम 75 माइक्रोन इसकी थिकनेस होनी चाहिए थी। इसकी थिकनेस जो है वो 25 से 28 के दरमियान वेरी कर रही है। और सर ये तो बहुत ही जो है हल्की क्वालिटी का शॉपर है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और ये मेरे ख्याल डील भी सिर्फ पॉलीथीन बैग में ही कर रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये देखें कि जैसे ये पॉलीथीन बैग नीचे पड़ा हुआ है और उसके साथ ही एक कोई नाली है, ये अगर इधर से अंदर जाएगा तो ये पूरे इलाके को तंग करेगा, नाली बंद करेगा। और इसकी हवाले से जैसे कि अली भाई बता रहे हैं कि इसने 200-300 साल तक गलना भी नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, खैरियत से आप? तो इनके पास पड़ा हुआ था सब स्टैंडर्ड माल? ये पड़ा हुआ है जी। इनको पहले जुर्माना किया था कंप्लीट, तो दुकान भी सील की थी इनकी। दोबारा ये इन्होंने ये किया, डब्बों में थोड़ा 10-10 किलो लेके आ रहे हैं। अच्छा, तो जो सेल हो जाता थोड़ा है सा साइड पे रखा हुआ है साइड पे रखा कि हुआ फौरी तौर पे टीम को पता ना लगे। जी। ये देखें ना, ये ये 35 है। 35 और ये 33 जो है माइक्रोन है, और इसकी थिकनेस नाज़रीन 75 होनी चाहिए। अब ये कम है, तो अब क्या इनके साथ क्या कार्रवाई की जाएगी? नहीं, सील करते हैं, जुर्माना करते हैं और कंफिस्केशन करते हैं इसकी, माल जो उठा लेते सील हैं। क्यों किया जा रहा है कि पहले भी इन्हें जी वायलेटर है, रिपीट वायलेटर? रिपीट वायलेटर। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, आप खैरियत से? मैं आ जाऊँ 2 मिनट। ये कि बता रहे हैं कि आपको पहले भी इस हवाले से वार्निंग करके गए? नहीं थे, हम तो मजदूर बंदे पहले आपको चलानी हुआ इस हवाले से? नहीं पता। आपको पता है कि ये रखना गैर कानूनी है? ही नहीं था। आपको इस वजह से इस हवाले से पता है कि ये गैर कानूनी है रखना? मैं अभी आया हूँ, मुझे पता ही नहीं। आपको पता है इस हवाले से? आपको ये नहीं पता कि गैर कानूनी है, तो आपने इसको फिर नीचे क्यों रखा हुआ है छुपा के? वो बता रहे हैं कि आपने इसको साइड पे छुपा के रखा हुआ था। लोग ये लेने आते हैं आपसे? आते हैं, लेकिन या आप नहीं बेचते, तो फिर आपने रखा क्यों हुआ था? चलें बहरहाल, ये नाज़रीन 12x16 चाहिए था। ये आपका साइज भी जो है 12x16 से नीचे है। ठीक है। ये भी जुर्म में रखना है, भले थिकनेस की पूरी भी हो। अभी हम सील करते हैं, मुझे फाइन करते हैं। ये आपकी अपनी शॉप है या किसी की शॉप पे आप काम कर रहे हैं? काम कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। तो इनका तो फिर कोई इनका कसूर तो नहीं है, वो बता रहे हैं किसी की शॉप पे काम कर रहा हूँ। अब वो बता रहे हैं कि इस तमाम सर जो ये सामान है इसको जब्त किया जाएगा, फाइन किया जाएगा। अली भाई अब क्या इन्हें जो है वार्न किया जा रहा है या क्या? नहीं, वार्निंग का तो टाइम गुजर चुका है, फाइन किया जा रहा है और जो इलीगल मटेरियल है उसको कन्फिस्केट किया जा रहा है। ठीक है। न्यू शॉपकीपर बंदा और इनको थोड़ा सा रियायत दें। वो कह रहे हैं कि इन्हीं को पहले फाइन हो चुका हुआ है, रिपीट वायलेटर है ना, मतलब कि पहले फाइन हुआ होगा तो पता तो होगा फाइन होगा तो पूरी जो होगी पूरी वो यही टीम फाइन करके गई है ना, इन्हें पता कि पहले फाइन करके। अगर पहले फाइन किए तो अरे भाई अब इन्हें फाइन और साथ जो है इनका जो है सामान जब्त किया जा रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं अब आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे तकरीबन तमाम लोग जो इस कारोबार से वो बसते हैं, जो लोग इस कारोबार से वो बसते हैं उन्हें इस हवाले से पता है, लेकिन वो अब मौके पे कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि जो ये सब स्टैंडर्ड शॉपिंग बैग्स हैं, पॉलीथीन बैग्स हैं, इन्हें रखा छुपा के गया है।
और कोई भी चीज़ आप छुपा के ऐसे इसलिए रखते हैं कि आपको पता होता है कि ये रखना गैर कानूनी है, तो आप इसलिए ज़रा साइड पे रख के उसको इसी अंदाज में छुपा के बेच रहे होते हैं। मतलब कि तमाम शॉपिंग बैग जो हैं वो सामने जो है रैक्स पे लगे हुए हैं, जो सब स्टैंडर्ड माल है वो इधर नीचे रखा गया है छुपा के। तो इसका मतलब है इन्हें इस हवाले से अवेयरनेस थी कि ये शॉपिंग बैग जो है ख़रीदने पे, बेचने पे या इस्तेमाल करने पे पाबंदी है, क्योंकि इन्हीं की दुकानों से बहुत से दुकानदार लेके जाते हैं। वो इस तरह का आके रोज़ मांगते होंगे तो इन्होंने रखा है ना, और दुकानदार को भी पता है कि ये रखना गैर कानूनी है। और कि कैसे मुमकिन है एक शख्स एक काम कर रहा है, उसको ये नहीं पता कि इसमें कानूनी क्या गैर कानूनी क्या है। तो अब ये है कि उनकी दुकान सील नहीं की जा रही, लेकिन जितना भी जो है वो उनका सब स्टैंडर्ड पॉलीथीन बैग था, जिसके हवाले से साल मेरा ख्याल है अली भाई इसको साल तो हो गया मेरा ख्याल है इस कैंपेन को, जनवरी से स्टार्ट हुई है। जनवरी से स्टार्ट हुई है, मेरा ख्याल आधा साल गुजर चुका जी है। बिल्कुल। और इसमें पहले मेरा ख्याल 2-3 माह तो आप सिर्फ अवेयरनेस का किया जी पहले हमने इनको, और उसके बाद जो जनवरी से एक्शन स्टार्ट किया। अच्छा, ये जो अब उज़र पेश किया जाता है कि जी हमें पता नहीं था या हमारी नई शॉप है, क्या ये काबिल कबूल है? नहीं, बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है जी। इनको सब लोगों को पता है, एटलीस्ट जो पॉलीथीन बैग के बिजनेस से रिलेटेड है उन सबको पता है इस चीज़ इवन के शॉपकीपर्स को भी पता है। शॉपकीपर्स को भी पता है। तो मैस अवेयरनेस अगर आप किसी बंदे से पूछें तो उसको पता है। कंपनी को आपको पकड़ना चाहिए ना। मैं देखें जो ये मेन कंपनी से भी उठा रहे हैं, ये कंपनी से भी उठा रहे हैं। मेन चीज़ ये है कि आपको कंपनी को पकड़ना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? ये कुछ शॉपर के हवाले से आपको बताया गया कि ये नहीं, अभी बताया कि ये थोड़े से मोटे होने चाहिए। हाँ। तो आइंदा में वो जो कह रहे हैं वो आपको इससे पहले नहीं पता था? नहीं। ये तो काफ़ी अरसे से चल रहा है, ये तो मिलना भी बंद हो गए, लोग नहीं बेचते। हाँ, ये लेकिन ये असल में तो फैक्ट्रियों को अगर माल नहीं आएगा तो कोई भी नहीं लेगा। अच्छा, ये फैक्ट्रियों पे भी इन्होंने सामान उठाया, मैं इनका देख के आया हूँ कि 50 टन के करीब इन्होंने माल उठाया हुआ है। सही है। वो अब किसी दुकान से तो नहीं उठाया होगा? हाँ। आपको इस हवाले से पता नहीं था? नहीं, लेकिन जो HD30 इस्तेमाल करते हैं मिल्क के लिए, वो किधर है? वो भी बाहर निकालें। अच्छा, मिल्क थैली पे भी यही है? वो तो मेरे ख्याल वैसे भी मजबूत होनी चाहिए। 40 माइक्रोन अलाउ है। ठीक है, चेक कीजिएगा। वो यूजुअली इसमें वायलेशन कम ही मिल रही होती है। ठीक है। ये ठीक ही लग रही है। ये देखें 48, 43, 40, 48। हाँ ठीक है, ये ठीक है। तो पैकिंग मटेरियल है। ये It's ठीक allowed। है। अभी तक ये है ना जो अच्छा, ये इसका क्या है? जो पैकिंग मटेरियल है वो 40 माइक्रोन है। ठीक और जो है। पॉलीथीन बैग है जो मैसिवली यूज हो तो रहा इनके होता है, पॉलीथीन बैग की क्या सूरत हाल है? ये कम है 27 ये इलीगल है 27 27 माइक्रोन है। 10 है। अच्छा हमारे उसको फाइन करें इन्हें। अच्छा, आप लोग के काम में अगर मोटा शापर इस्तेमाल किया जाए तो क्या इससे कोई माली तौर पे नुकसान है या क्या है? नहीं, थोड़े से ज़्यादा, लेकिन हम भी ये लेते हैं, मतलब ये भी पैसों से लेते हैं। अगर वो अब हम पता चल गया हम वो ले लेंगे नेक्स्ट टाइम। आप लोग, मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि ब्रीक इसलिए लेते हैं कि ग्राहक जो है वो शॉपर के पैसे नहीं भर रहा होता, नहीं, और कहता है कि 2 लगा दें। ज़्यादा ब्रेक वो फिर वजह भी नहीं उठाता। अभी ये जो है ये ब्रीक है और बता रहे हैं कि वो हल्का शॉपर है, ये इस्तेमाल के काबिल नहीं है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो मोटा सारा मोटा ले लेंगे। सर, ये वही बात कि हमें इस हवाले से पता नहीं था, और ये बस वो एक रिपीटेड वायलेशन हमारी है। हालांकि पूरी मार्केट को पता, तो एक शख्स बिल्कुल को नहीं मार्केट पता को तो- पता है, सामने वो जो डील कर रहे हैं पॉलीथीन बैग में उनको भी पता है ये, मगर ये फिर भी आई थिंक बाज नहीं आना चाहते, इसलिए फ़ाइन किया जा रहा है अब हमें। अच्छा, इन्हें फ़ाइन कर रहे हैं, जब फ़ाइन हो जाएगा तो मेरा ख्याल है ये आइंदा नहीं भूलेंगे इसके बाद। चलें, ये मतलब कि वो जैसे कि जिन लोगों ने छोड़ दिया वो बता रहे हैं कि हमें फ़ाइन हुआ तो हमने उसके बाद इसको रखना छोड़ दिया। तो बता रहे हैं कि जिस शख्स को एक बार फ़ाइन हो जाता है उसको 5-6 हज़ार रुपया जो है फ़ाइन की मद में अदा करना पड़ता है। तो वो बहरहाल इस हवाले से जो है ख्याल करने लग जाता है, वो इस हवाले से अवेयर हो जाता है कि ये एक मामला, बल्कि वो ख़ुद तो अवेयर होता ही होता है, बल्कि वो दूसरों को भी समझाता है कि आइंदा ये काम नहीं करना, क्योंकि टीम्स आती हैं तो फिर वो फ़ाइन भी कर देती हैं। ये एक प्रोग्राम था। देखिए नाज़रीन, माहौल को बेहतर बनाना, साफ़ रखना, ये मुझ समेत आप सब की जिम्मेदारी है। बतौर पाकिस्तानी हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने माहौल को साफ़ रखें, और अगर 75-76 बरस हमने यही काम किया, हमने माहौल को गंदा किया, तो अब थोड़ा सा कोई ऐसा अपने आप में सुधार लें कि कल को 76 बरस बाद कोई हमें गालियाँ ना निकाल रहा हो कि हमारे पुरख जो हैं वो इतना गंदा करके गए कि आज तक हम भुगत रहे हैं। तो बहरहाल इस पर अगर कोई अच्छी जो है एक पॉलिसी बनाई गई है तो मेरा ख्याल है उस पर बतौर पाकिस्तानी हमारा काम है कि हमें उस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और अगर एक चीज़ 70 बरस से ख़राब हो रही है तो ये जवाब नहीं है कि 70 बरस से करें, आगे भी करेंगे। एक दिन उसको ठीक करना है, वो आज कर लें, वो कल कर लें, बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, अगर नहीं हुई तो आज करना फ़र्ज़ है। तो ये प्रोग्राम था, इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं? अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।